डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करेगा कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको दिया था ग्रिफिथ ने। किसने दिया था? ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया चूज किया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, या दूसरा नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी या दूसरा नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये निमोनिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? निमोनिया। इसके दो स्ट्रेन होते हैं, दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है आर स्ट्रेन और एक होता है एस स्ट्रेन, ठीक है। ये हो गया आर स्ट्रेन और दूसरा है एस स्ट्रेन, ठीक है। आर का मतलब है रफ और एस का मतलब है स्मूथ, स्मूथ है ना। आर का मतलब क्या है? रफ, और एस का मतलब क्या है? स्मूथ। 11th क्लास में पढ़ा था कैप्सूल, बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग होती है ना, जिसको सेल एनवेलप कहते हैं, है ना। उसमें एक होता है, एक लेयर होती है जिसको कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है एस स्ट्रेन वाला, ये कैप्सूलेटेड है, इसकी सरफेस स्मूथ है। कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से इसकी सरफेस क्या है? स्मूथ है, इसलिए इसको एस स्ट्रेन नाम दिया गया, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो है ये नॉन कैप्सूलेटेड है, इसमें कैप्सूल नहीं होता, इसलिए इसकी सरफेस क्या होती है? रफ होती है, इसलिए इसको आर स्ट्रेन कहा गया, ठीक है। अच्छा, ये जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है ये होता है नॉन वायरुलेंट। क्या होता है? नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या है? डिजीज कॉज नहीं करता। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉज नहीं करता। और एस स्ट्रेन वाला जो है ये वायरुलेंट होता है, वायरुलेंट होता है, ये डिजीज कॉज करता है। वायरुलेंट होता है मींस निमोनिया कॉज करता है, तो कॉजेस न्यूमोनिया। अब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। कैसे एक्सपेरिमेंट कराएंगे? ये लिया यहां पे, ध्यान देंगे। सबसे पहले लिया लिविंग आर, लिविंग आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया ग्रिफिथ ने और उसको इंजेक्ट करा दिया माइस में। किसमें इंजेक्ट कराएंगे? माइस में इंजेक्ट करा देंगे। माइस में, माइस लग रहा है, सुअर लग रहा है। माइस में ठीक है, माइस में इंजेक्ट करा दिया, माइस में इंजेक्ट करा दिया, ठीक है। अब तुमको पता है ये लिविंग आर है जो कि नॉन वायरुलेंट है, डिजीज कॉज नहीं करता है, तो इसको निमोनिया नहीं होगा, इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये जिंदा रहेगा। अरे ठीक है, ये जिंदा रहेगा मतलब अलाइव, ये जिंदा रहा, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया ग्रिफिथ ने, लिया लिविंग एस, लिविंग एस वाला बैक्टीरिया लिया और फिर से इंजेक्ट कर दिया माइस में। माइस में क्या कर दिया? इंजेक्ट कर दिया। लिविंग एस है, वायरुलेंट होता है, निमोनिया कॉज करता है,
तो इस माइस को न्यूमोनिया हो जाएगा और ये मर जाएगी। मर गई, लड़क गई। ठीक है, ठीक, तो ये डेड, मर गई। ठीक है, इतना तो समझ में आया। फिर क्या हुआ, अब जो है इन्होंने, ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस लिया। क्या लिया? हीट किल्ड एस। इसका मतलब क्या है? हीट किल्ड एस ले लिया। हीट किल्ड का मतलब क्या है? एस स्ट्रेन को हीट करके मार दिया। एस स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को हीट करके किल कर दिया। तो ये डिजीज कॉज करेगा? अरे हीट किल्ड है, मरा हुआ है, ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। और माइस फिर से क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। ठीक है, अलाइव। क्लियर? ठीक है, अगले स्टेप में क्या किया देखो, हीट किल्ड एस प्लस लिविंग आर ले लिया। हीट किल्ड एस और लिविंग आर का मिक्सचर लिया। मरे हुए एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का और जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का मिक्सचर लिया। अब सोच के बताओ क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा? वायलेंट हो जाएगा। हाँ, कैसे हो जाएगा? हाँ? अरे शायद नहीं, जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बताओ, मरेगा, मरना चाहिए कि नहीं? नहीं मरना चाहिए ना भाई, सीधी सी बात है। देखो, ये देखो, हीट किल्ड एस लिया और हीट किल्ड एस से चूहा जिंदा रहता है। लिविंग आर लिया, लिविंग आर से भी चूहा जिंदा रहता है। समझ रहे हो? तो ये चूहा जिंदा रहना चाहिए, लेकिन ये गया मर। ज्यादा ही मोटा हो, भूल भी गया क्या? ये मर गया। ग्रिफिथ सॉक्ड रह गए। ठीक है, उन्होंने, देखो इधर फिर से समझते हैं। लिविंग आर लिया, चूहा जिंदा रहा क्योंकि लिविंग आर नॉन वायलेंट होता है। लिविंग एस लिया, चूहा मर गया क्योंकि एस स्ट्रेन वायलेंट होता है, न्यूमोनिया कॉज करता है। हीट किल्ड एस लिया, चूहा मर गया क्योंकि एस स्ट्रेन को हीट करके किल कर दिया था, इसलिए न्यूमोनिया नहीं हुई और चूहा बच गया। इधर हीट किल्ड एस लिया और लिविंग आर लिया, तो जो ग्रिफिथ थे उन्होंने सपोज किया था कि चूहा जिंदा रहेगा। बात समझ में? कैसे भाई? हीट किल्ड एस जो है, हीट किल्ड एस से चूहा जिंदा रहता है और लिविंग आर से भी चूहा जिंदा रहता है, तो जिंदा रहना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? मर गया। बात समझ में आई? ठीक है, यहां पर ग्रिफिथ शॉक्ड रह गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इधर देखो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो लिविंग आर को लिविंग एस में चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से ये चूहा मर गया है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं समझ? ठीक है, ग्रिफिथ सिर्फ इतना ही बता पाए।
आगे ये नहीं बता पाए कि वो सब्सटेंस क्या है, उस सब्सटेंस का नाम क्या है ना। ग्रिफिथ सिर्फ ये बता पाए, क्या बता पाए, कि हीट किल्ड एस ने लिविंग आर को लिविंग एस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म किया ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसने लिविंग आर को लिविंग एस में चेंज कर दिया है, लेकिन वो सब्सटेंस क्या है ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए। बात समझ में आई। 3 साइंटिस्ट आए इनके बाद, एवरी, मैक्लियार और मैकार्थी। एवरी, मैक्लियार और मैकार्थी, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या किया, दोबारा दोहराया और आगे कुछ और काम किया। ठीक है, फिर उससे प्रूव किया कि वो सब्सटेंस जो है वो एक्चुअली डीएनए है। इन्होंने क्या किया, वो जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया था, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, उसको ग्राइंड किया और फिल्टर किया। हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को क्या कर लिया, ग्राइंड कर लिया, फिल्टर कर लिया। ठीक है, फिर वो जो फिल्टरेट मिला, फिल्टरेट है ना, उसको इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, इस फिल्टरेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया। फिल्टरेट का मतलब क्या है, जो फिल्टर होकर के नीचे आ जाता है उसी को तो फिल्टरेट बोलते हैं। इस फिल्टरेट को भाई इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा। चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां ये समझो, आरएनएज क्या होता है, जिसके आगे एज लगा हो उसका मतलब होता है कोई एंजाइम। जिसके आगे एज लगा हो उसका मतलब क्या होता है, एंजाइम। ठीक है, आरएनएज एक एंजाइम है जो आरएनए को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। डीएनएज एक एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है। बात समझ में आई। और प्रोटीएज एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है, ये जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें डीएनए होगा, आरएनए होगा, फैट होगी मतलब लिपिड, ठीक है, और क्या होगा, प्रोटीन होगी, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये फिल्टरेट है, इसमें ये फिल्टरेट भरा हुआ है, ये फिल्टरेट भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ध्यान समझना, सबसे पहले मिला दिया प्रोटीएज। क्या मिला दिया, प्रोटीएज। प्रोटीएज एक एंजाइम का ग्रुप है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसका एग्जांपल है पेप्सिन। क्या एग्जांपल है, पेप्सिन। तो इसमें प्रोटीएज मिलाया। क्या मिलाया, प्रोटीएज इसमें मिलाया। और जब प्रोटीएज मिलाएंगे, ठीक है, तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीएज मिलाएंगे, उसके बाद में वो जो फिल्ट्रेट था, मिक्सचर था, ठीक है, उसका आगे एक्सपेरिमेंट किया गया फर्दर, तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, नहीं समझ पाए तो बात समझ नहीं, समझ गए। इसमें प्रोटीएज मिलाया, क्या किया, प्रोटीएज मिलाया, और फिर जो मिक्सचर है उसका आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोसीड किया गया। ठीक है, तो देखा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो इसमें प्रोटीन जो थी वो डाइजेस्ट हो गई, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई, और जब आगे एक्सपेरिमेंट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब प्रोटीन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। प्रोटीन जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। जब प्रोटीन थी तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और जब डाइजेस्ट कर दिया तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब जो प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बात समझ में आई? अब इसमें लाइपेज मिला दिया। क्या मिला दिया? लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? लिपिड को डाइजेस्ट कर देगा, लिपिड को डाइजेस्ट कर देगा। अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है? लिपिड भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लिपिड भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिपिड तो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या है? फिर इसमें मिला दिया आरएनएज। क्या मिलाया? आरएनएज मिला दिया, ठीक है। फिर देखा तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन अकर, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बात समझ में आई? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और फिर इसमें क्या मिला दिया? डीएनएज, डीएनएज मिला दिया। बात समझ में आई? जब डीएनएज मिलाया तो देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन डिड नॉट अकर, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। बात समझ में? क्या पता चल रहा है? जब इस मिक्सचर में डीएनए मिलाया तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया, डीएनए क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में? इन लोगों प्रोटीज ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लाइपेज ने लिपिड को डाइजेस्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब लिपिड भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आरएनए ने आरएनए को डाइजेस्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब आरएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डीएनए मिलाया, डीएनए डाइजेस्ट हो गया, और जो डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, ये प्रूव हो गया। ये प्रूव किसने किया? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का यूज करके एवरी मैक्लियार और मैकार्थी ने प्रूव करा फाइनली।